सो हम लोग पढ़ रहे थे हार्ट की स्ट्रक्चर। यस, हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। हार्ट में हम लोग वाल्व्स तक पहुंच गए थे। ठीक है, एक बार फटाफट हम लोग वाल्व्स फिर से पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, वाल्व्स होता क्या है? वाल्व्स होता क्या है? ओके, वाल्व्स अगर आपको पता हो, ये एक हार्ट में जो होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और ये इसका मेन फंक्शन होता है इट्स अलाउ वन वे फ्लो। वन वे फ्लो, सिर्फ एक तरफ फ्लो करना, ये इसका काम है। ठीक है, अलाउज वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होगा वाल्व के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हार्ट में वाल्व है, ये कई बार एग्जाम में आता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये मस्कुलर होता है, कार्टिलेजिनस होता है, बोनी होता है, कैसा होता है भाई साहब? ये मेम्ब्रेन का बना होता है, एकदम झिल्लीदार प्लास्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला। इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, इट्स एक्चुअली अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, वाल्व जो होता है आपका एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नाउ हार्ट में जो वाल्व होता है, इसको दो ग्रुप में एक्चुअली डिवाइड कर दिया गया है। हार्ट को दो ग्रुप में मेनली ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोला जाता है अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। दैट मीन्स अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहने का मतलब समझो अट्रिया और वेंट्रिकल। ठीक है, आपको कल मैंने बताया था इस तरह से दो चेंबर होता है, सॉरी 4 चेंबर होता है ह्यूमन हार्ट में, 2 चेंबर फिशेस में होता है। ठीक है, इस तरह से 4 चेंबर होता है। इसके ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, अट्रिया बोलते हैं। ध्यान में आ रहा है कि भूल गए? अट्रिया बोलते हैं। और नीचे वाले को भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले को हम लोग अट्रिया बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। चीज समझने की कोशिश करिए। तो दोनों के बीच का जो हो गया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अट्रियो वेंट्रिकुलर। सो यहां पे जो वाल्व्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब यहां पे दो वाल्व्स पाया जाता है। ओके, एक पाया जाता है राइट साइड में यहां पे, और एक पाया जाता है यहां पे। तो यहां पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहां पे स्टूडेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड। ये बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ठीक है, बाइकस्पिड। तो दूसरा ग्रुप जो है आपका वो है सेमीलूनर वाल्व। सेमीलूनर वाल्व मैं पढ़ा लेने के बाद आपका डाउट्स लूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, सेमीलूनर वाल्व। ठीक है, सेमीलूनर कहने का मतलब है, आप समझो, सेमी मतलब होता है हाफ और लूनर मतलब होता है चांद। यस, सेमी मतलब होगा क्या? हाफ। लूनर मतलब चांद, मतलब ऐसा वाल्व जिसका आधे चांद के जैसा शेप हो, दिस इज कॉल्ड एज सेमी लूनर वाल्व। तो ये वाल्व दो जगह प्रेजेंट रहता है, एक ऑर्टा में और एक पल्मोनरी ट्रंक में। तो दो टाइप का हो गया, जो ऑर्टा में होगा उसको बोलेंगे ऑर्टिक सेमीलूनर वाल्व, और दूसरा हो गया आपका पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व समझ में आया? तो अभी तक आपको मैंने क्या पढ़ाया भैया? हम हार्ट में वाल्व्स पढ़ने जा रहे हैं। वाल्व्स क्या है? वन वे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड अलाउ करता है। दूसरी बात, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम लोग बोलेंगे अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो अट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होगा वो फर्दर क्लासिफाइड है। जो राइट साइड में उसको हम लोग ट्राइकस्पिड बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग बाइकस्पिड बोलते हैं। और फिर एक आधे चांद की जैसा जो है सेमीलूनर वाल्व, जो आपका ऑर्टा में है ऑर्टिक सेमीलूनर वाल्व बोलेंगे, जो पल्मोनरी ट्रंक में उसको पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व बोलेंगे। नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोटेड हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाता हूं। ओके, ये देखो, सबको ये डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट्स? इज इट विजिबल? ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। इसमें देखो, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये रहा आपका एक कस्प और ये रहा आपका दूसरा कस्प।
दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। ठीक है, ये और डायग्राम देखो, यहां पे देखो एक कस्प, दो कस्प और ये आपका तीन कस्प, तीन कस्प है। ठीक है, फिर देखो ये देखो यहां पे ये आधे चांद के जैसा, इसका कल मैंने एनिमेशन में दिखाया था आपको शेप, इसका आधे चांद के जैसा शेप होता है। ये आपका ऑर्टा है और ऑर्टा में जो है ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व बोलेंगे, ये आपका पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व है। चलो यहां तक क्लियर है आपको, सबको दिख गया डायग्राम? यस, नरेंद्र सैनी सबको क्लियर है? स्नेहा, चलो नाउ अगेन हम लोग आ जाते हैं जहां पे हम लोग नोट बना रहे थे अपना। ओके, थोड़ा सा ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो एक एक वाल्व्स का हमको फंक्शन समझना है। ये आपका हार्ट है, ओके। नाउ यहां पे जो है ये हमने बनाया क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, इसमें कितना कस्प होता है? दिस हैज 3 फ्लैप्स, 3 फ्लैप्स होता है, या इसके पास 3 कस्प होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड। कहां पे प्रेजेंट रहता है? एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, एट जंक्शन ऑफ राइट अट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ देखो इसका काम क्या होता है, इट अलाउज फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, कहां से कहां ये ब्लड फ्लो अलाउ करेगा? अलाउज फ्लो फ्रॉम राइट अट्रिया टू राइट वेंट्रिकल। और ये भी लिख सकते हो ऑप्शन में, ये भी आ सकता है, प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। भैया ये वन वे डायरेक्शन करेगा, यहां से ये बैक फ्लो होने नहीं देगा, बैक फ्लो होने नहीं देगा। कैसे बैक फ्लो नहीं होने देगा, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। कल आपको मैंने एक चीज बताई थी, यहां पे स्टूडेंट्स मसल्स पाया जाता है, याद आ रहा है? बोलो फटाफट, क्या बोलते हैं इसको? पेपिलरी मसल्स। ना इसी पेपिलरी मसल से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, ठीक है, जो जाके इसको सपोर्ट करता है। यस, ध्यान में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी। ये कॉर्डी टेंडनी एकदम इस तरह से खड़ा रहता है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये थोड़ा सा झुक जाता है और ये वाल्व जो है नीचे की तरफ आ जाती है, और यहां पे जो ब्लड होता है, यहां पे जो ब्लड होता है वो कहां आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। समझ में आया? अब एक चीज और देखो, यहां पे जो वाल्व है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कस्प है, सिर्फ 2 फ्लैप है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइकस्पिड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलिए, 2 कस्प है, लेकिन इसका एक और नाम है माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बन सकता है। एक तो इसके पास कितना कस्प होता है? 2 कस्प और 2 फ्लैप। सर ये भी बताने की चीज है भैया, ऐसे ऐसे नमूने पड़े हैं जो कि इसको भी गलत करके आते हैं। सीधे पूछा हुआ बाइकस्पिड में कितना बल होता है, ये कोई पूछने की चीज है, लेकिन इंडिया में ऐसे ऐसे नमूने हैं भाई साहब, ये भी गलत करके आते हैं। सो इसमें क्या होता है? 2 कस्प होता है और 2 फ्लैप होता है। ठीक है, नाउ ये क्या करता है भाई? यहां से यहां ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो कहां से कहां करेगा? लेफ्ट अट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है आपका? लोकेशन। ठीक है, कहां होगा? बिटवीन लेफ्ट अट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऐसे बिटवीन में ऐसे लिखता हूं, ठीक है, नोट्स में आपको ऐसा कई बार मिल जाएगा। बिटवीन में ऐसे लिख देता हूं, लेफ्ट अट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रिवेंट्स बैक फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रिया। इज इट क्लियर? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड दोनों आपको क्लियर है?
थोड़ा बड़ा लिखूं? ओके, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, लो, आई थिंक अब क्लियर है। ओके, सबको दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा हो गया। आगे बढ़ूं मैं? देखो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। ये जो है यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो जाता है आपके लंग्स के पास जाता है। यस, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है आपके लंग्स के पास जाता है, लेकिन कौन ले जाता है? यहां हम लंग बना देते हैं आपका। ये लीजिए सर, मेरा क्यों बना रहे हैं? जस्ट इमेजिन कर लो यार, आपका बना रहा हूं। आपका लंग्स में थोड़ी देखा हूं जो बनाऊंगा, जनरल ह्यूमन बॉडी का लंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। बहुत घटिया डायग्राम है मेरा, फिर भी प्लीज एडजस्ट कर लो। तो ये जो है यहां से जो यहां कनेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, या कई लोग इसको पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं। दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। यस, यहां से जाता है पल्मोनरी ट्रंक, यहां से स्टार्ट होता है पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। आगे जाके डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। नाउ यहां पे जो अभी मैंने बताया, यस, चांद के जैसा एक क्या होगा? वाल्व होगा, लेकिन पूरे चांद के जैसा नहीं, आधे चांद के जैसा। दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। सो एक बात ध्यान दो, मेरी बात ध्यान दो। पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व जो होता है आपका, उसमें पॉइंट्स क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहली बात, लोकेशन कहां होगा? लोकेशन बोलो। यस, पल्मोनरी ट्रंक में होगा, ठीक है। ये क्या करता है? इट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू, यस, राइट वेंट्रिकल टू कहां जाएगा? लंग्स के पास। ओके। और ये भी बोल सकते हो प्रिवेंट्स द बैक फ्लो, ओके, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ये तो कॉमन फंक्शन है। फिर देखो, अब देखो, ब्लड जो होगा बाय मींस ऑफ पल्मोनरी वेन, जो ब्लड होगा वो कहां आ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। ये आपका क्या है? लेफ्ट आर्टरियम। फिर ये लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहां से यहां आ जाएगा। जब यहां से यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान दो, यहां से एक और बड़ा सा वेसल अराइज करता है, जिसको हम लोग ऑर्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलो? ऑर्टा के नाम से। यस, ये हमारा ऑर्टा हो गया। ओके, नाउ ऑर्टा में भी एक सेमीलूनर वाल्व होगा। यस, इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑर्टिक सेमीलूनर वाल्व। ध्यान दीजिए, ऑर्टिक वाल्व का कहां पे लोकेशन होगा? यस, ऑर्टा में होगा। शेप कैसा होगा? ये सेमीलूनर शेप होता है, ठीक है, क्योंकि सेमीलूनर वाल्व में थर्ड पॉइंट अलाउज द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्टा, ठीक है। ऑर्टा से फिर पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। अभी सर्कुलेशन कैसे होता है वो मैं सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो 4 वाल्व आपको बता दिया। ट्राइकस्पिड कहां है? राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में कौन है? बाइकस्पिड। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक ट्रिक है हमारा लैब रैट, ध्यान रखिएगा, लैब रैट। ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड में बहुत कंफ्यूजन है, ऑर्टिक पे तो नाम दिया हुआ है। तो लैब मतलब होता है लेफ्ट आर्टरियम के पास जो होगा कौन सा होगा भैया? बाइकस्पिड। और रैट से देखो, राइट आर्टरियम में कौन सा होगा? ट्राइकस्पिड। ये छोटी सी चीज है, लेकिन एग्जाम में आपका 4 मार्क्स ले सकती है ये, और एक निगेटिव होगा, क्योंकि 5 ऐसे क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली फुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप गलत करते हो। जब टेस्ट दोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस होगा, अरे सर यही होगा, और बाहर आके पता चलता है यस हमने 100% गलत किया। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन विथ 100% कॉन्फिडेंस आप गलत करते हो। चलो फटाफट नोट डाउन करो, पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व का फंक्शन क्या होता है? थोड़ी देर बताता हूं, नोटेड हो जाए तो मुझे बता देना।
कनिष्क नोटेड, शेख परवीन हो गया सबका नोटेड। चलो चलो हो गया नोटेड। तो चलो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़ा सा देखें आपको समझ में आया भी है कि नहीं। जस्ट अ मिनट। चलो यस, क्वेश्चन सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से। आई थिंक क्वेश्चन सबको दिख रहा है। चलो क्वेश्चन दिख रहा है तो फटाफट लगा दो। क्वेश्चन नंबर 1 कब पूछा है देख लो, ईयर भी लिख दिया मैंने, 1993 का क्वेश्चन आया हुआ है। फटाफट मार्क कर दो, आगे बढ़े हम लोग ताकि। यस रजनीश, ओके ओके। ये देखो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यस ट्राइकस्पिड ट्रंकस अर्टेरियोसस पल्मोनरी आर्च एट द ओरिजिन ऑफ। हो गया सबका। ट्राइकस्पिड का क्या बोल रहे हो, पल्मोनरी आर्च, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्च में एक्चुअली होता है आपका, अगर पल्मोनरी आर्च देखो ट्राइकस्पिड, ये रहा ट्राइकस्पिड, ठीक है। और पल्मोनरी जो होता है यहां से अराइज करता है, ठीक है। और ऑर्टिक जो होता है, ऑर्टिक जो होता है यहां से अराइज करता है। दैट मीन्स ऑर्टिक आर्च के पास कौन सा होगा, बाइकस्पिड होगा। यस ट्राइकस्पिड के पास कौन सा आ रहा है, यस पल्मोनरी आर्च। ओके चलो वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन बताओ। अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये भी 93 में क्वेश्चन आया हुआ है। बोला अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स दैट मींस बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड प्रिवेंटिंग टर्निंग इनसाउट थ्रू द टिश्यू। देखो ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये बोल रहा है, ये देखो आपका हार्ट है और यहां पे आपका एवी वाल्व है, ये रहा एवी वाल्व, ये ट्राइकस्पिड। बोल रहा है कि ऐसा क्या चीज लगा हुआ है हार्ट में जो कि इसको इधर जाने से रोक रहा है। यस ये कॉर्डी टेंडनी है जो आपको इसको उस डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा है। ये कॉर्डी टेंडनी जो इसको उस डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा है। यस किसने बोला 2 का बी 2 का डी, अरे क्या क्या गलत कर रहे हो यार, डॉक्टरी ऑफ 2 का गलत क्यों कर रहे हो। 2 का ए होगा भाई, अरे 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 इतनी गलती, इतनी गलत कैसे हो सकते हो तुम लोग। 2 का ए होगा भैया। सुनो 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 मेरी बात सुनो। अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोल रहा है कि हार्ट में इस डायरेक्शन में अट्रिया में क्यों नहीं पहुंच जाता। अट्रिया में कैसे पहुंच जाएगा भैया, जब कॉर्डी टेंडनी पकड़ के रखा है उसको, ठीक है। समझने की कोशिश करो, कॉर्डी टेंडनी पकड़ के रखता है उसको, इतनी गलती ना करो। चलो आ जाइए। द पेरिकार्डियम एंड द पेरिकार्डियल फ्लूइड हेल्प्स इन, कल बताया था मैंने, ये पंपिंग ऑफ द ब्लड तो हार्ट का काम होता है, रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम वीनस पार्ट ऑफ द बॉडी, भैया ये तो राइट एट्रियम का काम होता है। नन ऑफ द एबव नहीं हो सकता है। प्रोटेक्टिंग द हार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन फ्रिक्शन शॉक एंड कीप इट्स मॉइस्ट। यस ये दिल्ली पीएमटी में 93 में आया था। चलो ये देखो द थ्रेड लाइक टेंडन ऑफ पैपिलरी मसल इंसर्टेड अपॉन द फ्लैप्स ऑफ द ट्राइकस्पिड, ये एम्स 2009 में आया था। एम्स 2009 में 4 नंबर का आंसर दो फटाफट, 4 नंबर का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 4 का ए होगा। यस कोऑर्डिनेट, ये एम्स 2009 में आया था। सर एम्स हो जाएगा, एक क्वेश्चन से एम्स डिसाइड कर लोगे। हाँ चलो नेचर ऑफ द वाल्व,
अगेन ये यूपी वाले सीपीएमटी में आता है, ये क्वेश्चन आया था। 5, यस इट्स अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट्स अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके नाउ अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओके